Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. How are you all? Okay, so today we'll see कि आपके जो पर्सन ऑन योर माइंड है, एनी वन ऑन योर माइंड, जो भी आपके बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू नो अबाउट दिस पर्सन, कि आपके बारे में कैसे आपको परसीव करते हैं, हाउ डज दिस पर्सन सी यू एज. ठीक है, आज वही हम देखेंगे, उसी के अराउंड हम देखेंगे कि हाउ डज दिस पर्सन ऑन योर माइंड सीज यू. ठीक है, उसी के अगर और एडिशनल मैसेजेस आएंगे सो फॉर श्योर आई विल टेल यू. एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू दैट इफ वन पर्सनिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID edited by Avni. So without any further ado, let's get into the video. अब आपको स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाइल आएंगे. यू कैन चूज योर पाइल एंड येस, अगर आप पाइल से नहीं चूज कर पा रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बर्थ डेट के थ्रू भी चूज कर सकते हो. ओके, एंड प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सी यू टू रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपके जो पर्सन ऑन योर माइंड है, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अपने माइंड में, विल सी कि वो आपको कैसे परसीव करते हैं, वो उनकी लाइफ में आपको कैसे स्टैंड पे रखते हैं, कैसे आपको देखते हैं. पाइल नंबर 1, हाउ डज पाइल नंबर 1 पर्सन ऑन देयर माइंड सी देम एज. ओके, सो वी हैव द 6 of swords. Then we have Page of Swords, we have 3 of Wands, 3 of Cups, and then we have Page of Cups and the Star. So pile number 1, first of all, this person sees you as, इनकी energy, this it is showing me that all abroad which write it's time to write a new chapter. ठीक है, तो इसमें ऐसे है कि उनके अंदर ना थोड़ी हेजिटेशन है आपको आके कन्फ्रंट करने में. एंड उनकी एनर्जी ऐसे है कि आपके थ्रू उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एक न्यू होप मिली है. वो आपको बड़ा होपफुल पर्सन देखते हैं एंड दे फील एज इफ़ कि उन्होंने जब हर जगह से हार मान ली थी एंड हर जगह से उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो कहाँ ही उनकी बात बनेगी, कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट, तो आप एज अ, जैसे हम कहते हैं ना, शील्ड करने वाला पर्सन जो उनको प्रोटेक्ट करेगा, तो वो काइंड ऑफ आपकी जो पोजीशन है उनकी लाइफ में ऐसी है. दे सी यू एज समवन जो ईजिली चीज़ों से आगे मूव ऑन कर जाता है, जो चीज़ों से ईजिली दूसरों को, लोगों को प्रॉब्लम से निकाल देता है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है. एंड ऐसे इनका जनरली ऐसे लगता है कि यू आर समवन जो, अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप डिटैच करके चले जाओगे, तो उनको ऐसे लगता है कि आप ना बड़ी लाइफ में अपने सेट हो एंड वो आपको बड़ा लुकअप करते हैं कि वो आपकी जैसे बनना चाहते हैं. एंड उससे ज़्यादा ना उनको एक ऐसा होता है कि उनके अंदर दिमाग में ऐसे आ रहा है कि दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू. उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू. बट उनके अंदर से ना अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके अंदर दिमाग में ये आ रहा है कि आप लोग फ्रेंड्स हो. इफ़ यू आर वॉचिंग इट इन दैट लव काइंड ऑफ जोन, तो उनके दिमाग में ऐसे आ रहा है कि आप लोग फ्रेंड्स हो या फिर मोर देन फ्रेंड्स हो. ठीक है, एंड यहाँ पे मोर देन फ्रेंड्स में उनको ऐसे लग रहा है कि इन्फैचुएशन, एक अट्रैक्शन तो नहीं है, या क्या असली में लव है. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर समबडी एल्स, लाइक नॉट इन अ लव काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सो आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे पर्सन अपनी पोजीशन आपकी लाइफ में सोच रहे हैं कि उनकी पोजीशन आपकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करवाते हो, कि आप उनको टॉप प्रायोरिटी रखते हो, मिडिल प्रायोरिटी रखते हो, या आप उनकी प्रायोरिटी हो, वो पर्सन आपकी प्रायोरिटी है ही कि नहीं. तो ये पर्सन ना काफ़ी उस पर्सपेक्टिव पे है कि जहाँ पे ये आपके ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, आपके बिहेवियर का, आपका इस पर्सन के साथ काइंड ऑफ टोन बात करने की. ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा टोन पे ऐसे करते हैं कि आपकी टोन क्या थी, तो वो बहुत ज़्यादा उस दिमाग में से रखते हैं कि हाँ आपकी टोन क्या थी, उनसे बात करने में वो एनर्जी दिख रही है. एंड आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ सेंसिटिव एंड उनको ये काइंड ऑफ ऐसे उनके जैसे दिस वीडियो इज़ लाइक हाउ डू दे सी यू. सो दे सी यू एज समवन जो उनकी सेंसिटिवनेस को समझता है, जो उनकी मतलब जो लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये पर्सन हर वक्त सेंसिटिव होता रहता है, क्या ये पर्सन बार बार सोचता रहता है. तो आप उन चीज़ों को जो लोगों को ऐसा लगता है कि वियर्ड है या फिर उसका कोई मतलब नहीं है, आप उस लेवल पर जाके इस पर्सन को समझते हो. तो ये पर्सन ना काफ़ी आपको, हम कहते हैं ना कि एक पर्सन को बस हमने पकड़ लेना है कि हाँ ये पर्सन लाइफ में होना चाहिए, तो वो किसी भी वे में हो, तो वो काइंड ऑफ आपकी पोजीशन है इस पर्सन की लाइफ में. एंड विद द स्टार कार्ड आई एम सीइंग दैट कि आप ये पर्सन ना काफ़ी आपको एज होपफुल वे में देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं कि आपसे होप बड़ी मिलती है उनको कि आप कुछ भी होगा आप उनको उस प्रॉब्लम से निकाल दोगे. एंड अब उनको ऐसा लग रहा है कि दैट दे आर कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू. पाइल नंबर 1 वो एनर्जी लग रही है. पहले उनको ऐसा लग रहा था
प्योरली प्लेटोनिक रिलेशनशिप था, प्योरली प्लेटोनिक था, यहाँ पे गिव एंड टेक था, बट यहाँ पे ही दिस पर्सन ही और शी वाज लाइक कि यार ठीक है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, कोजी वे में उनको बहुत कोजीनेस है, बट अब उनको ऐसे लग रहा है कि दैट मे बी दिस थिंग इज टर्निंग इनटू समथिंग एल्स। वो एनर्जी दिख रही है, एंड इफ़ यू आर नॉट लुकिंग इट फॉर द लव पॉइंट ऑफ व्यू, तो एनर्जी ऐसी दिख रही है कि दिस पर्सन इज लाइक कि उनको ऐसे लग रहा है कि यू मे बी यू शुड बी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, उनको आपके जैसा पर्सन कभी अपनी लाइफ में नहीं मिला, सो दे रियली वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू यू, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है, बट दे आर काइंड ऑफ हेजिटेंट कि आप उनको वैसे परसीव करते हो कि नहीं करते हो जैसे वो आपको परसीव करते हैं, तो वो हेजिटेशन दिख रही है। एंड इन एडिशन टू दैट हेजिटेशन, दे ऑल्सो सी यू एज समवन जो कि अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ वो बॉन्ड नहीं मेंटेन कर पाए, सो दे डोंट नो कि आगे वो ऐसा बॉन्ड किसी और के साथ मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सो वो उस चीज़ को बहुत चेरिश करते हैं, बट दिस पर्सन इज ऑल्सो लिटिल हेजिटेंट, ठीक है, नो मैटर आप लव काइंड ऑफ सिचुएशन से देख रहे हो या फिर आप किसी और सिचुएशन से देख रहे हो, द पर्सन ऑन योर माइंड, दिस पर्सन इज अ बिट हेजिटेंट, दे रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आप काफ़ी बार कभी नोटिस करना कि उनका ना मैसेज के नीचे टाइपिंग लिख के आता होगा बट मैसेज नहीं आता है, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे दिस पर्सन इज रियली एक्साइटेड, कभी भी कोई भी ग्रुप में बात हो रही है जहाँ पे आप आ रहे हो पाइल नंबर 1, दिस पर्सन इज लाइक कि उनके ऐसे होता है कि नहीं, दे वॉन्ट टू बी इन योर कंपनी, किसी के साथ भी हो, दे वॉन्ट टू बी विद यू, ठीक है, तो वो कभी भी ऐसे इन्विटेशन में मना नहीं करते होंगे जहाँ पे आप आ रहे हो पाइल नंबर 1, बट आई एम ऑल्सो सीइंग दैट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है, जो भी आप लोग सिचुएशन में दिख रहे हो, मुझे यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे वो सिचुएशन आप दोनों की लग रही है जहाँ पे बस बोलने की कमी है, कि बस बोल दिया एंड थिंग्स आर डन, वो एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे आप दोनों बहुत हेजिटेंट हो, एंड यहाँ पे एक दूसरे में आप दोनों ये देख रहे हो कि वो पर्सन बोले या आप बोलो या वो पर्सन बोले, तो दोनों ही होपफुल हो, बट यहाँ पे एक वेटिंग गेम आप दोनों की चल रही दिख रही है, मुझे यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, हाउ डू दे परसीव यू एज, ठीक है, उनकी क्या एनर्जी दिख रही है और ज़्यादा पाइल नंबर 1 के लिए, पर्सन ऑन पाइल नंबर 1's माइंड। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, we have justice, we have 7 of cups, and then we have the magician. First of all, ये जो पर्सन है ना, दे रियली सी यू एज समवन जहाँ पे दे सी यू जो वो कभी बनना चाहते हैं, उनका एक हील्ड वर्जन वो आपको देखते हैं पाइल नंबर 1, दे सी यू एज समवन की जहाँ पे दे लाइक कि जब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, यू आर द वन, एंड वो आपको उस चीज़ को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी, मतलब दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिलाई ऑन यू मोर पाइल नंबर 1, बट यहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट करोगे नहीं, कहीं करोगे, ठीक है, उनको जैसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर लाइक कि मेरे को लाइफ में कभी चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उस जोन में ये पर्सन थोड़ा हेजिटेंट है, एंड उस जोन में ही काइंड ऑफ जोन आउट हो जाता है ये पर्सन। सो आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि ये पर्सन आपसे डेलिबरेटली डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, डेलिबरेटली चीज़ें कर रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप आके उनको कन्फेस करो, या फिर आप आके उनको कुछ ना कुछ तो ऐसे बोलो कि ये पर्सन को थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील हो। एंड जस्टिस है यहाँ पे, उनको ऐसे लग रहा है कि हाँ मुझे एक जजमेंट चाहिए, जस्टिस तक पहुँच गए हैं, हाँ एक जजमेंट चाहिए कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी दैट नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। तो पाइल नंबर 1 ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी हेजिटेंट भी है कि यहाँ पे इट इज़ लाइक कि जैसे मैंने कहा ना कि हाँ वो हेजिटेंट है, बट उनको ऐसे लग रहा है कि ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी में तो नहीं कर रहे हैं, या फिर एक आपको होल्ड ऑन करने के लिए कि आप उनकी लाइफ से चले ना जाओ, तो वो जल्दी जल्दी डिसीजंस तो नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दे आर लाइक कि अगर मैंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो व्हाट इफ़ ये डिसीजन ठीक ना हुआ, व्हाट इफ़ आगे जाके उनको फीलिंग्स चली गई, तो ये बहुत पर्सन ना डुअल पर्सनालिटी पे है। यहाँ पे इस पर्सन के दिमाग में ऐसे है कि येस दे रियली सी यू एज समवन जो दे वॉन्ट टू बी देम, आपके साथ वो ज़्यादा टाइम तक रहना चाहते हैं पाइल नंबर 1, बट यहाँ पे ही और चीज़ लाइक कि व्हाट इफ़ मैंने गलत मिस्टेक कर दी, मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया, बट दे आर लाइक कि उनको खुद पे इतना रिलायबिलिटी नहीं है, दे आर लाइक कि उनको कोई चूज़ करके दे दे, तो उनके लिए चूज़ करना थोड़ा सा हेजिटेंट, थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ऐसे हो रहा है कि कौन करे, बट ओवरऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। एंड यहाँ पे इस पर्सन का माइंडसेट ऐसे है कि अभी वो एक पॉजिटिव और गुडी वाइब्स में है, एंड ये पर्सन आपको उसी तरह, मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहो, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि होपफुल हैं कि आप उनके साथ खुश रहो, बट दे आर लाइक कि थोड़ा सा ना टाइम
को गुजरने दो, टाइम को, वो अपनी फीलिंग्स आपको मतलब आपको कन्फेस करने से पहले अपनी फीलिंग्स को टेस्ट कर रहे हैं। दे आर लाइक कि अगर आप पहले कन्फेस कर दो, आप उनके पास आ जाओ, तो उनको ऐसे लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी हैं। एंड यहाँ पे इफ़ यू आर इन ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग दैट कि आप दोनों का ना ऐसे है कि बॉन्ड बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे एक पर्सन कहता है कि मैं ये बात करूँ तो आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा, दूसरा पर्सन कहता है अगर मैंने ये बात बोल दी या ये बात मैंने मतलब नहीं, अगर इस बात पे जो वो पर्सन, आपको पता लग जाएगा कि आपके पर्सन बात करना चाहते हैं बट आप सोचोगे कि मैंने अग्री नहीं करा तो फिर शायद हमारी रिलेशनशिप में बात रिलेशनशिप एंड हो सकता है, कुछ ऐसे। तो थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं बट उसके ऊपर एक्शन नहीं दिख रहा है। तो ये पर्सन के दिमाग में ऐसे आ रहा है कि कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा। यहाँ पे ये नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे फीलिंग से भी ज़्यादा से हम कहते हैं ना कि हमेशा फीलिंग्स या इमोशंस ही नहीं होता है। एक होता है कि यू नीड टू एक्चुअली लाइक दैट पर्सन, आप यू नीड टू एक्चुअली मतलब ऐसा होता है ना कि उस पर्सन का गुड एंड बैड हर चीज़ हमें एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो ये पर्सन उस जोन में है कि यहाँ पे लव से बढ़कर उनको ये इन्फैचुएशन है, ये लव है, या फिर वो एक्चुअल में आपके साथ आगे चीज़ें परसू कर सकते हैं। इस पर्सन की एनर्जी अपनी तरफ से पॉजिटिव है बट यहाँ पे योर चीज़ लाइक कि थोड़ा सा और रिलायबल हो जाए अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन के इमोशंस ऑन द टॉप रहते हैं, हाई पे रहते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन को किसी भी बातों का बुरा लग सकता है, तो ही और शी इज़ लाइक कि वो अपने आप को आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दे सी यू एज समवन जो उनका एक हीलर है, उनका एक गाइड है, उनका एक फ्रेंड है, मेंटोर है, लवर है, पार्टनर है, बेस्टी है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के दिमाग में फिर भी ऐसे रहता है कि अगर वो आपके ऊपर ज़्यादा रिलायबल हो गए, कि अगर उन्होंने ज़्यादा ही ओवर आपके सामने अपने खुली मतलब चीज़ें रख दी, अपने सारे सीक्रेट्स रख दिए, सो मे बी यू आर गोइंग टू लूज इंटरेस्ट फ्रॉम दिस पर्सन। तो वो एनर्जी भी दिख रही है। एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि यहाँ पे दिस पर्सन रियली वांट्स टू, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार ही हम चीज़ें सह रहे हैं, एक बार ही वो पहाड़ टूटता है, एकदम से बंदा बहुत बुरी तरह रोता है। तो वैसी वाली एनर्जी है कि यहाँ पे पर्सन ना इकट्ठे करी जा रहे कि आपके बारे में जो भी उनको चीज़ें ऐसी लगती है जो वो बोलना भी चाहते हैं बट वो बोलते नहीं है। वो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वो है कप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठे करी जा रहे हैं हर चीज लाइक कि अब तो मतलब निकलने ही वाला है। सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सडन मैसेज जहाँ आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब आपके दिमाग में था कि दैट मे बी दिस पर्सन विल सेंड, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये पर्सन एक्चुअल में आपको सेंड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे उनके अंदर ये नहीं हो रहा कि आप बोलो या वो बोल लें, तो उनसे ये चीज़ें अब और ज़्यादा सही नहीं जा रही हैं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड ये पर्सन ऐसे सीख कर आपको ऐसे देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने बोल्ड हो कि आप ये चीज़ें बोल देते हो, एंड ये पर्सन हेजिटेंट रह जाते हैं। तो ये पर्सन को भी दे आर कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू, बट उनको ऐसा लग रहा है कि लेट अस सी, ऐसे चलते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो। बट उनके अंदर से वो एक जो चीज़ है कि दे रियली जस्ट वांट टू बी विद यू, एंड यहाँ आपको मतलब ऐसा होता है ना कि पोर आउट देयर फीलिंग्स फॉर यू, वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1। बट वो कर नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा हेजिटेंट दिख रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही आपके साथ ओवर ही आपसे क्लिंजी हो जाएंगे, या फिर कभी कभी बहुत ही डिस्टेंट महसूस करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि बहुत डिस्टेंट हो रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि ये पर्सन अपने दिमाग से थोड़े कन्फ्यूज हैं, उनको एक क्योस चल रहा है कि क्या करूँ, वो एनर्जी दिख रही है। एंड मेजरली आप उनके दिमाग में पूरा टाइम रहते हो, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। लाइक लिटरली दिस पर्सन इवन इफ दे आर रेस्टिंग, आप उनके दिमाग में होते हो, वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे रेस्टिंग में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, सो इट मीन्स कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक वो आपकी इमेज उनकी लाइफ में ऐसे बन गया है कि आपका जो उनको जैसे हम कहते हैं ना साथ या फिर आपकी कमिटमेंट उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, पाइल नंबर 1। तो वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन भी देखते हैं, बट दे आर लाइक कि अगर आप उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उस चीज़ को लेट इट गो कर देंगे। बट अब समझ नहीं आ रहा लेट इट गो करें कि एक बार चांस लेके देखें क्या करें। तो वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी का चक्कर है, बट यहाँ पे अगर आप कहो कि फीलिंग्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, फीलिंग्स हैं, बढ़ रही हैं फीलिंग्स, जैसे फ्रेंड्स टू लवर्स काइंड ऑफ वाली एनर्जी दिख रही है, बट थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन भी है। तो इट इज़ लाइक आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि ये पर्सन ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों बस बैठ के बात करो। एंड आप दोनों को ये भी नहीं कि आप दोनों को किसी से एक दूसरे से कहते हैं ना कन्फ्रंटेशन मांगने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को बस बात करनी है। एंड यू आर गोइंग टू सी दैट आप दोनों और ज़्यादा क्लोजर आ गए हो, पाइल नंबर 1। एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू आर सीक्रेटली होपिंग फॉर, विशिंग फॉर, पाइल नंबर 1। सो इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल, गिव इट अ गो। यस, एनी अदर मैसेजेस? इमोशंस के ऊपर ही बस मेन आ रहा है। ये पर्सन आपको इमोशनली मतलब चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी, एक इमोशनल कनेक्शन हो, एंड दिस पर्सन इज डन, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है कि उसके बाद ही और शी विल बी लाइक टोटली श्योर टू बी विद यू, तो वो एनर्जी दिख रही है।
And yes, this for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And yes, please don't forget to hype my channel. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपके जो माइंड में पर्सन है, हाउ डू दे सी यू एज, कैसे वो आपको परसीव करते हैं, पाइल नंबर 2. एंड यस, ऑफ कोर्स सम एडिशनल मैसेजेस. सो लेट मी शफल द कार्ड्स एंड सी पाइल नंबर 2, how does the person on your mind perceive you or see you as. person on your mind पाइल नंबर 2 के कैसे उनको देखते हैं, उनकी लाइफ में आपकी क्या पोजीशन है, काइंड ऑफ थिंग, पाइल नंबर 2. Okay, so we have the 6 of Cups card. Pile number 2, person on their mind, what do they think of them? We have the Patient and we have the 10 of Cups. Okay. We have 6 of Pentacles. Wow. King of Pentacles. Pile number 2, person on their mind, what do they see you as? We have 4 of Pentacles and one more card. We have 8 of Wands. Lovely. Pile number 2, अगर आप उस love kind of situation में देख रहे हो, pile number 2, you can expect a full deep, जैसे हम कहते हैं ना, long kind of message वाला confession from this person. लाइक ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. दिस पर्सन इज हैविंग दैट रियलाइजेशन दैट आप उनकी लाइफ में आपकी जैसे आपकी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. एंड ये पर्सन ना काफ़ी टाइम से हेजिटेंट, काफ़ी टाइम से एक ऐसे होता है ना, लो की रहना, ज़्यादा उसके बारे में बात ना करना, थोड़ा चुप चुप रहना, इस बारे में ज़्यादा ढिंडोरा ना पीटना काइंड ऑफ वाला पर्सन थे, जहाँ पे आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में से मतलब गायब ही हो चुके हैं. ये पर्सन अब नहीं मिलने वाले, अब नहीं आने वाले आपकी लाइफ में. आपको ऐसे लगेगा नो कॉन्टैक्ट हो गया है, क्या हो गया है, बात ही नहीं हो रही है इस पर्सन से. बट ये पर्सन एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना पॉपअप होते हैं, एकदम से आपकी लाइफ में पॉपअप होने वाले हैं विद अ कमिटमेंट, विद अ स्टेबिलिटी प्रॉमिसिंग टू यू. एंड इट इज़ लाइक नो जोक कि अगर वो आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर दे, पाइल नंबर 2, इफ यू आर इन मैरिजेबल एज काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यहाँ पे ना दिस पर्सन, ये पर्सन आपको ऐसे सी करते हैं कि यहाँ पे ही और शी हैड टू प्रूव समथिंग. उनके दिमाग में ऐसे था कि उनको आपको कुछ प्रूव करना है. एंड उनको ना ऐसे था कि हाँ वो आपको प्रूफ कर पाएंगे, तो उनको खुद को एक इनर सेटिस्फैक्शन तभी मिल पाएगी जब वो आपको प्रूफ कर देंगे. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कुछ ईगो काइंड ऑफ चीज़ है या फिर कुछ अलग है, बट ही और शी इज़ लाइक कि यहाँ पे पाइल नंबर 2 ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि अगर वो आपको एक काइंड ऑफ कन्फेशन देना चाहते हैं, कमिटमेंट आपसे चाहते हैं पाइल नंबर 2, तो उनके दिमाग में ऐसे है कि उनके पास आपको ऑफर करने के लिए क्या है. उनको ऐसा लगता है, ये पाइल नंबर 2 इन पर्सन को ऐसे लगता है कि उनके अंदर ऐसी क्या खूबियाँ हैं या फिर क्या चीज़ें हैं जो आप उनको लाइक करोगे एंड आप उनके साथ कमिटेड रहना चाहोगे. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. एंड दिस पर्सन वॉज रियली सेल्फ कॉन्फिडेंट. ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ थिंग. पहले वो कॉन्फिडेंट होते थे एंड दिस वॉज द थिंग जो आपको अच्छी भी लगी होगी उनके बाद, उनके बारे में. बट ये पर्सन काफ़ी टाइम बाय टाइम, जैसे हम कहते हैं ना, अपने शेल में जाते गए ना, काफ़ी आपको ऐसे लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंट है, वो वाली चीज़ें. बट इट इज़ लाइक कि अब दिस पर्सन, उनकी एनर्जी, इन पर्सन की एनर्जी, दैट आई एम बैक काइंड ऑफ एनर्जी. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है. And with the 6 of Pentacles, every blessing you give will eventually be returned to you. So this person is kind of think कि उनको ऐसे लगता है कि आपके साथ उनका एक कनेक्शन है जो वो अनएक्सप्लेनेबल है. उनको ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रही है एंड क्या चीज़ें चल रही हैं. बट दिस पर्सन रियली सीज यू एज समवन, जो ऐसे होता है ना कि कपड़ा रोटी मकान एंड यही चीज़ें होती हैं, उससे वो आपको बढ़ के देखते हैं. आपकी उनकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी ऐसे है कि उनको ऐसे था कि हाँ मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊँ, मैं और चीज़ों को और मेंटेन कर लूँ, फैमिली रिलेशनशिप उनकी फैमिली के साथ सब कुछ ठीक कर दें, तभी वो आपको परसू कर सकते हैं. मतलब परसू करने के, ऐसे हम कहते हैं ना, क्वालिफिकेशंस अपनी पूरी करना, तो वो क्वालिफिकेशंस इतने टाइम तक पूरी कर रहे थे आपको परसू करने के लिए. सो दिस पर्सन इज़ रियली, जैसे हम कहते हैं ना, क्लियर हेडेड, कि एक गोल है तो उस गोल के पीछे लग जाना कि हाँ करियर, तो आसपास कुछ नहीं देखना. बट फिर रियलाइजेशन आना कि अगर करियर भी ध्यान देते रहेंगे तो आप चले जाओगे उनकी लाइफ से. तो वो काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है. बट ये पर्सन को ना नया एक काइंड ऑफ ऐसे एक दिमाग में, हम कहते हैं ना, रेवलेशन आई है कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग इन दिस सिचुएशन. वो एनर्जी दिख रही है. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव दिस आइडिया आउट ऑफ नोवेयर एंड हियर शी विल बी लाइक लेट अस कन्फेस. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ओके फाइन, विल सी.
वो एनर्जी दिख रही है। एंड दे आर लाइक कि आपके ऊपर फैसला रख देते हैं, डिसीजन रख देते हैं, जो आप कहो वही ठीक है। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है बिकॉज अब ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि अगर अभी भी उन्होंने वो कंपैशन, वो अपनी एक फीलिंग आपको कन्फेस नहीं करी, सो दे माइट मिस द राइट टाइम टू कन्फेस टू यू, टू बी विद यू, वो एनर्जी दिख रही है। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन दिस थिंग जहाँ पे दे फील कि हाँ नाउ दे आर कैपेबल टू ब्रिंग यू इन देयर लाइफ, कि वो कैपेबल हैं अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए। सो दे सी यू एज समवन जो कि बहुत जिसके हाई स्टैंडर्ड्स हैं, एंड दे सी यू एज समवन कि अगर आपको काइंड ऑफ जैसे होता है ना एक रिलेशनशिप में आपके साथ वो रह सकते हैं, आपका काइंड ऑफ माइंडसेट वो उस लेवल तक का माइंडसेट रख सकते हैं, तो उसके लिए पहले उनको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। कुछ क्वालिफिकेशन मुझे दिख रही हैं, तो अगर आप उनसे बाद में अब थोड़े टाइम के बाद आप जैसे मैं कह रही हूँ कि उनका कन्फेशन आने वाला है, कुछ ना कुछ आपको उनके तरफ से अलग सा एक काइंड ऑफ से हम कहते हैं ना एक उनकी तरफ से अटेंशन दिखेगी, आपको ऐसे लगेगा कि ज़्यादा काइंड ऑफ इंडल्ज हो रहे हैं आपकी बातों में। सो दिस पर्सन ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इंडल्ज, आपकी बातों में वो हमेशा इंडल्ज होना चाहते थे पाइल नंबर 2, बट इट इज़ लाइक कि उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जो उनको नहीं अलाउ कर पाए उनके सर्कमस्टांसेस, बट दे आर लाइक कि नहीं अब जैसे हम कहते हैं ना मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। एंड येस इट इज़ लाइक कि ऑल्सो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे जहाँ पे पोर्सन जैसे रेनबो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे रेनबो। सो इट इज़ लाइक कि अब लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, लाइफ में एक चेंज आ रहा है, लाइक जैसे रेन के बाद एक रेनबो आता है। सो इट इज़ लाइक उनके दिमाग में ऐसे है कि हाँ अब चेंज आना चाहिए लाइफ में, एंड ये चेंज उनको खुद ही लाना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 2, आपके जो ये पोर्सन है जो आपके दिमाग में है, इफ़ योर लाइफ फील स्टेज एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ थिंकिंग कि आपको कहाँ कहाँ लेके जाए, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे है कि नाउ दे आर डन बीइंग इन दैट जोन जहाँ पे वो सोची जा रहे हैं एंड उनको बहुत पेशेंस रखनी पड़ रही है, बट दे आर उनकी एनर्जी ऐसे है कि नहीं अब लेट्स गो अहेड, लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड जैसे होता है ना कि वेटिंग फॉर अ न्यू ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके साथ पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे कप्स की एनर्जी मुझे अगेन आ रही है, तो यहाँ पे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी इन दिस थिंग कि हाँ आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज दे सी यू एज समवन विद रियली हाई स्टैंडर्ड्स एंड दे सी यू एज समवन एज नॉन अटेनेबल, ठीक है, उनको बहुत डर है कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। ओके लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स माय डियर पाइल नंबर 2, we'll see pile number 2 person on their mind, what do they think, what do they see you, what do they see them as? Pile number 2 we have 6 of wands and then we have 7 of swords, we have 9 of pentacles. Pile number 2 this person was कीपिंग सम सीक्रेट्स फ्रॉम यू एंड ये पर्सन को ओके वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ने कुछ तो सीक्रेट्स आपसे रखे हैं। एंड यहाँ पे ये सीक्रेट्स ऐसे नहीं है कि उन्होंने आपके रिलेशनशिप पे बात आ जाए उस चीज़ पे, बट समथिंग जो उन्होंने अपनी लाइफ में खुद से डील करा है एंड दे फेल्ट कि आपको उस मामले में डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको काइंड ऑफ वो बर्डन या फिर वो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड उनको ये चीज़ों से खुद ही डील करना है। एंड इट इज़ लाइक यहाँ पे अब उन्होंने वो डील कर दिया है एंड डील करने के बाद दे आर फीलिंग मोर रिलैक्स दिस पर्सन, तो उनकी एनर्जी अब ऐसी आ रही है कि हाँ अब नाउ दे कैन कम एंड परसू यू पाइल नंबर 2। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आप पहला जानना चाहोगे कि ये चीज़ क्या थी, क्या वो सीक्रेट्स थे, क्या वो मतलब चीज़ें आपसे छुपा रहे थे पाइल नंबर 2 चीज़ें, तो वो ये पर्सन उसके बारे में हेजिटेंट होंगे, बट दे सी यू एज देयर सेफ स्पेस, ठीक है, वो आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, तो वो चीज़ हेजिटेंट वो जो एक होता है ना कि दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू, बट उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है कि वो आपको सैड नहीं देखना चाहते, वो ऐसे नहीं चाहते कि आप उनके साथ सैड हो जाओ। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है एंड यहाँ पे ये पर्सन रियली वो उनको ना एक कनेक्शन आपके साथ फील होता है, तो ये पर्सन बहुत ट्राई करेंगे आफ्टर जैसे आप दोनों के बीच में जैसे हम कहते हैं ना रिकन्सिलिएशन रियूनियन के बाद भी ये पर्सन ट्राई करेंगे कि आपको इन सिचुएशंस के बारे में ना पता लगे पाइल नंबर 2, बट आप तो आप होने वाले हो, आपको पता लग जाएगा एंड यू आर गोइंग टू बी समवन जहाँ पे ये पर्सन आपके रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो उसके बारे में ये पर्सन काफ़ी सोच के थोड़ा सा ऐसे पैनिक में आ रहे हैं, बट उनकी एनर्जी ऐसे है कि नहीं लेट मी एटलीस्ट गो बैक टू यू एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आगे आपका रिएक्शन क्या होगा, तो उसके बारे में फिर भी होपफुल है कि बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी है कि नहीं अब तो उनको आपको काइंड ऑफ हर चीज़ बतानी ही है, आपसे एक अटेंशन लेनी ही है, तो उसके लिए ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी गए होंगे, ठीक है, ताकि अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सके आपके सामने
आपको डेट के लिए पूछ सके। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे ये पर्सन इज़ लाइक कि उनको अपनी ये साइड आपको नहीं शो करनी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब वो अपनी वल्नरेबल साइड पे हों, जहाँ पे अपनी वो वीक स्पॉट पे हों, तो वो आपके लिए काइंड ऑफ वो हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं होगा। मतलब वो अपने आप को हमेशा आपको काइंड ऑफ जैसे हैंडसम या बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं पाइल नंबर 2, बट ये चीज़ें नहीं हो पाई। सो उन्होंने वेट करा एंड अब वेट उनका ऐसे इट इज़ लाइक कि अब आप दोनों का जो ये रियूनियन का वेट था वो खत्म हुआ है पाइल नंबर 2। एंड येस नाउ यू कैन बोथ कैन एक्चुअली कम टुगेदर, वो एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे ये नहीं है कि आप उनको एकदम से एक्सेप्ट कर रहे हो पाइल नंबर 2। इट इज़ जस्ट दैट कि ये पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, अब नाउ आई एम गोइंग टू ले माई कार्ड। जैसे यहाँ पे टेबल पे कार्ड्स पड़े हैं, शफल हुए हैं कार्ड्स तो पड़े हैं ना, तो ये पर्सन ऐसे है कि अगर मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी तभी आपको पता लगेगी नहीं चीज़ें, तो वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे टोटली ऐसे दिख रहा है कि चेंज आ रहा है लाइफ में। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन कि ये पर्सन कब आपकी लाइफ में आएंगे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप चाहते हो आए, आपको बताएं चीज़ें, आपको एटलीस्ट समझ में तो आए, आपको नॉलेज में तो आए कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, क्यों ये सब हो रहा है। एंड देन लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज 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 चेंज। तो जैसे मैंने कहा ना, दिस पर्सन कैन ऑल्सो आस्क यू नो वेयर आउट ऑफ रैंडम, आपको ऐसे लगेगा आउट ऑफ नो वेयर ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछ रहे हैं, ये पर्सन आपको कॉफ़ी पे बुला रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। एंड आपको ऐसे लगेगा टोटल कोइंसिडेंस है, बट ये कोइंसिडेंस नहीं होगा। ये पर्सन एक्चुअल में आपके लिए वेट कर रहे होंगे कि कब आप आओगे। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे इस पर्सन का ऐसे है कि दे सी यू एज समवन कि आप तो उनको समझ ही जाओगे, आप तो उनको समझ ही लोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले। ठीक है, आप उनकी लाइफ में ऐसे पोजीशन रखते हो कि उनको ऐसे लगता है कि हाँ, पाइल नंबर 2 अगर वो आपसे बात करेंगे ना, आपसे प्रॉपर कन्वर्सेशन करेंगे, तो आपने तो उनका साथ देना ही है। बट दे आर लाइक कि अगर आप इतने अच्छे हो, आप उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हो, इसका मतलब ये नहीं ना वो आपका फ़ायदा उठाएं, या फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो भी चीज़ें बस आपको उसको फोर्स करे कि हाँ आपको करना है इवन इफ़ आप विलिंग हो, बट ये पर्सन नहीं चाहते कि आप सफ़र करो। तो ये पर्सन उसमें जैसे हम कहते हैं डेलिबरेटली डिटैच हुए हैं, डेलिबरेटली उन्होंने अपने सीक्रेट्स रखे हैं। काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में हीटेड कन्वर्सेशन भी हुई होगी, तो उसके बारे में आप गुस्सा भी हो गए पाइल नंबर 2। बट ये पर्सन ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा यू विल अंडरस्टैंड। तो ये पर्सन थोड़ा सा ना काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये है कि दे आर काइंड ऑफ रियली वरिड अबाउट यू कि आप कैसे परसीव करते हो, एंड आपको किसी भी सफरिंग में नहीं डालना। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। एंड येस, इन अदर मैसेजेस इवनिंग टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन का मैसेज। yes, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @by_avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And yes, please don't forget to hype my channel. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.